ना कि 14,175 रुपये डिवाइड किए जाते हैं ए बी एंड सी में। रेशियो दे रखा है 2/3, 3/5 एंड 5/6। तो डिफरेंस पूछा है शेयर ऑफ ए एंड सी में। तो हम अज्यूम करते हैं 2/3 एक्स अमाउंट इसे दी जा रही है ए को, और बी को कितने दी जा रही है 3/5 एक्स, और सी को 5/6 एक्स। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा ये वाला अमाउंट मिलेगा। तो 2/3 एक्स प्लस 3/5 एक्स प्लस 5/6 एक्स इज इक्वल टू 14,175। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे इसका। तो 33 10 जा 20 एक्स प्लस 5 6 जा 18 एक्स प्लस 6 5 जा 30 और 5 5 जा 25 एक्स इज इक्वल टू 14,175। इनको ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमारा 40 और 45 और 18 63 एक्स अपॉन 30 इज इक्वल टू 14,175। तो एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से 3 से कट कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा और 10 टाइम, यानी कि 14,175 अपॉन इंटू 10/21। तो हमारा यहाँ से 7 से कट जाएगा 2025, उसके बाद 3 से कट कर देंगे 675। तो हमारा यहाँ कितना आया 6750। तो हमारा ये x की वैल्यू आ गई। तो ए का अमाउंट क्या हो जाएगा, ये हमारी x की वैल्यू 6750 आ गई। ए का अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 6750 इंटू 2/3। तो 3 से अब यहाँ पे कट कर देंगे तो हमारा ये बन जाएगा 4,500। अब हम सी की फाउंड करें तो सी इज इक्वल टू 5/6 एक्स। तो 5/6 एक्स कितना है 6750 इंटू 5/6। तो हमने अभी 3 से कट किया था, ये वाली अमाउंट बनी थी, तो 3 से कट करेंगे तो हमारा 2,250 इंटू 5/2। तो यहाँ से 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 1 जा 5, 1 1 6, 5 1 जा 5। अब हमें पूछ रहा है डिफरेंस, पूछ रहा है शेयर के बीच में। तो सी का शेयर हमारा कितना आया 5625, ए का हमारा कितना आया 4500। अब हम रिमूव कर देंगे तो कितना बचेगा हमें 5211। ये डिफरेंस आ गया हमारा 1125। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन 16 की पावर 3/4, तो इसकी वैल्यू कितनी है ये पूछा था ओनली। तो इसको हम 16 को 2 की पावर में लिख लेंगे पहले तो 16 को 2 की पावर में लिखेंगे तो 2 की पावर 4 बन जाएगा। 2 की पावर 4 इंटू 3/4, तो इसको हम 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 गया यानी कि 2 की पावर क्या बचा 3, यानी कि 8। तो हमारा ये 8, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरेज दे रखा है 26 नंबर का एवरेज 54.5, और फर्स्ट 15 का दे रखा है 58.6, और 12 लास्ट का दे रखा है लास्ट 12। ये एवरेज ही दे रखे हैं, एवरेज दे रखा है इसका भी एवरेज। तो लास्ट 12 का दे रखा है 52, यानी कि हम अगर यहाँ से इन दो संख्याओं 15 प्लस के 12 को ऐड करें तो 27 नंबर यहाँ से बनना है, लेकिन हमें यहाँ पे 26 का दे रखा है। तो हमें फाइंड करना है कि 15 नंबर रिमूव करके जो एवरेज बचेगा वो कितना होगा। तो हम पहले तो 26 का एवरेज निकाल लेंगे। तो 26 का एवरेज कैसे निकाला होगा, x1 प्लस के x2 प्लस के डॉट 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 प्लस x26 अपॉन 26 इज इक्वल टू कितना है हमारा 54.5। तो अब हमारा ये 26 का एवरेज, तो 26 का समेसन, ये वाला सम कितना आएगा, सम हम निकाल लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई उधर कर देंगे 54.5 इंटू 26
जो हमारा बनेगा 1417। अब हमें ऐसे ही 15 नंबर का एवरेज दे रखा है हमें 58.6। तो इसका 15 का सम कैसे निकालेंगे? तो 15 का सम निकालने के लिए हम 15 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 58.6 इंटू 15। तो हमारा ये बन जाएगा 879। तो नेक्स्ट हमारा 12 का सम निकाल लेते हैं। यहाँ से 12 का 52 दे रखा है, तो 12 इंटू 52, यानी कि इसका सम कितना आ जाएगा 624। अभी हमारा 624 आया, ये 879 आया। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 15, एक बार तो स्टार्टिंग में 15 संख्या ली थी और उसमें ऐड हो गया 15 नंबर, तो एक बार इसमें ऐड हो गया 15, लास्ट से 12 संख्या लिए तो वो 15 दो बार ऐड हो गया। तो हम इसको एक बार ऐड कर लेते हैं। ये हमारा कितना बना समेसन, सॉरी, 1503 बन गया। तो 1503 में हमने 15 नंबर को दो बार इंक्लूड कर दिया। अब ये क्वेश्चन में था कि 15 नंबर को रिमूव कर दें अगर हम, तो हमारा एवरेज जो नंबर बचे उसका कितना है, रिमेनिंग नंबर का एवरेज। तो हम 15 नंबर को, अब इसमें से ये जो सम आया था 26 का, ये वाला 1417, और इसमें 15 नंबर दो बार ऐड हो गया इसलिए ये ज्यादा आ रहा है। तो हमें इसमें से हम ये वाला सम घटा देंगे तो 15 नंबर मिल जाएगा। तो 1503 माइनस 1417, तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 86। ये 86 बचा हमारा। अब जो हमारी 15 नंबर है, 15th नंबर हमारी कितनी है 86, ये 15 नंबर निकल आए। अब जो 15 नंबर, इसमें 26 का समेशन एवरेज दे रखा था, ये 26 का एवरेज। तो अब ये कह रहा है कि हमें 15 नंबर रिमूव करके जो रिमेनिंग नंबर है उसका निकालना है। तो हमारा 26 का कितना बना था सम, 1417, माइनस 15 नंबर कर देंगे, 15th नंबर का 86 रिमूव कर देंगे, तो हमारा कितना बचेगा अब 1331। अब एवरेज रिमेनिंग, तो एवरेज रिमेनिंग नंबर्स का, तो रिमेनिंग का हम तो एक नंबर कम हो गया हमारा, तब 26 था, अब हमारा 25 बचा है, तो अपॉन 25, तो अपॉन 25 कर देंगे, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 53.24। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि सम दे रखा है तीन कॉन्सेक्यूटिव नंबर का, थ्री कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का कितना दे रखा है 45। तो 45 दे रखा है। अब ये कह रहा है लार्जेस्ट नंबर कौन सी होगी, और कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स का सम, तो लार्जेस्ट कौन सी होगी। तो लार्जेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम कॉन्सेक्यूटिव, अगर ओनली कॉन्सेक्यूटिव लिखता तो हम ओनली x+x+1 प्लस x+2 सम करके और 45 के इक्वेट कर देते, लेकिन यहाँ ऑड लिखा है तो हम ये चीज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे एक्स, क्योंकि हमारा जो ऑड आता है वो x+2 ऐसे बन आया, बन के बाद 3 पे आया ऑड। अगर 2 आता तो एक नंबर बाद आ रहा है, लेकिन ये दो नंबर बाद आ रहा है। तो अगर हमने x मान लिया तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा x+2, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा x+4। तो हमारा इसकी वैल्यू कितनी बन रही है 45। तो यहाँ से x+x+2 प्लस के x+4 इज इक्वल टू 45। यहाँ से 3x प्लस के 6 इज इक्वल टू 45। 3x इज इक्वल टू 45 39, तो x इज इक्वल टू 13, यानी कि हमारी जो पहला नंबर है वो 13 है। तो हम लार्जेस्ट नंबर क्या है हमारा x+4, तो लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर x+4। तो हम x की वैल्यू 13 प्लस 4 इज इक्वल टू 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक टेबल है, पोस्ट प्राइस उसका मतलब उसने कितने की खरीदी वो दे रखा है और 1200 रुपये। और उसने क्या किया, अब उसको बेच दिया, लेकिन बेचने पे प्रॉफिट उसे कितना हुआ 15%। तो अब पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या है, कितने का बेचा, सेलिंग प्राइस क्या है, तो कितने रुपए का वो ऑब्जेक्ट उसने बेचा। तो हम 1200 का 15% पहले फाइंड कर लेंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमें 15% हुआ है, तो 15/100, ये इससे गया, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी बनी
180। तो हमारा जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट आ गया हमारा 180। तो हम सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू पोस्ट प्राइस प्लस के प्रॉफिट, मतलब जितने में खरीदा और प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारा 180 हुआ था, तो 1200 प्लस के 180, तो हमें कितना मिला यहाँ से 0831, 1380 रुपए की, तभी हमें 180 का प्रॉफिट हुआ है।